दिल्ली के लोगों के इंटरेस्ट में आज पटियाल दिल्ली की गद्दी के नए उत्तराधिकारी का परीक्षण सबसे पहले करेगा। आज इस परीक्षण का कारण बहुत जायज है, क्योंकि दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले में केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की पत्नी फुल एक्टिव है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। इन तीनों घटनाओं का दिल्ली और देश पर क्या असर पड़ेगा, देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसके क्या संकेत हैं, पटियाल बारीकी से इसका परीक्षण करेगा। लेकिन सबसे पहले कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ उसकी बात कर लेते हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी ने पेश किया उनको, क्योंकि 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का रिमांड आज खत्म हो रहा था। लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुछ देर फैसला सुरक्षित रखा और फिर ईडी के लिए केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। यानी अगले 4 दिन केजरीवाल को ईडी की हिरासत में ही रहना होगा। कोर्ट में केजरीवाल ने और उनके वकीलों ने, ईडी के वकीलों की तरफ से भी आज जो भी दलीलें रखी गई हम उनका भी जिक्र करेंगे। केजरीवाल ने कोर्ट में अपने घर में हुई खुसुर फुसुर की एंट्री करवा दी है। दोनों तरफ से वकीलों की दलीलों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। दिल्ली के नए उत्तराधिकारी की तस्वीर भी क्लियर करूंगा। लेकिन पहले केजरीवाल ने कोर्ट के बाहर जो कहा वो आपको सुनना जरूरी है। जी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान आज आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ सीएम केजरीवाल की पत्नी, उनके बेटे सब मौजूद थे। जब से केजरीवाल ईडी की हिरासत में गए हैं तभी से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल रखा है। क्या सुनीता केजरीवाल ही दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने वाली हैं? इस सवाल का जवाब आपको दूंगा, लेकिन पहले मेरे जवाब के पीछे के संकेतों को आप खुद महसूस कीजिए। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ, उसका सबूत भी देंगे। तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनके शुगर लेवल्स बड़े इरेगुलर चल रहे हैं। उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। इनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। कहते हैं तस्वीरों में बड़ी कहानी छिपी होती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल फ्रंट फुट पर हैं। जिस जगह बैठकर कभी सीएम केजरीवाल दिल्ली की जनता को संबोधित करते थे, आज वहां से सुनीता केजरीवाल लोगों से बात कर रही हैं। इन तस्वीरों के पीछे की कहानी आगे डिकोड करूंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि आज कोर्ट में केजरीवाल और ईडी के वकीलों ने क्या दलीलें दी। सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में बताया कि ईडी ने अच्छे माहौल में उनसे पूछताछ की है। इसके बाद केजरीवाल ने पूछा, 2 साल से ये केस चल रहा है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे आज तक किसी भी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है। केजरीवाल ने आज कोर्ट में बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। यह बड़ा बयान क्या था? सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि ईडी अब तक 31,000 पेज के दस्तावेज जमा कर चुकी है। मेरे खिलाफ 4 बयान हैं। जिन बयानों के आधार पर किसी मामूली आदमी को पकड़ा नहीं जा सकता, उस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल ने कहा, ईडी के दबाव में गवाह तैयार हो रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले में सरकारी गवाह बने शरत रेड्डी का जिक्र भी किया। कहा, शरत रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ईडी जितने भी दिन मुझे कस्टडी में रखेगी वो जांच के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल पर जांच में सहयोग ना करने का आरोप लगाया। ईडी के वकील ने कहा, केजरीवाल सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। जो डेटा उनको मिला है उसको एग्जामिन किया जा रहा है। अभी कुछ लोगों से केजरीवाल का सामना कराना है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि केजरीवाल मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। इस पर केजरीवाल ने कहा, पासवर्ड को लेकर वो अपने वकीलों से मशवरा कर रहे हैं। ईडी ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि उनके पास 100 करोड़ की घूस के पक्के सबूत हैं। इस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल के घर में मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में लिकर पॉलिसी वाली फाइल मंगाई गई थी और उसमें बदलाव भी किए गए थे। ईडी के इस आरोप पर केजरीवाल ने कोर्ट में यह कहा
मेरे घर पर विधायक समेत बहुत से लोग आते हैं। अब वहां क्या खुसर फुसर होती है मैं ये नहीं जानता। इनका मकसद एक्साइज केस नहीं है, इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना। पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए। इस व्यक्ति में कोई दम नहीं है, इसकी बात का कोई वजन नहीं। ये कहना गलत है कि वो अपना पक्ष नहीं रख सकते और बड़ी मजबूती के साथ सीएम साहब ने पक्ष रखा अपना। जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो मान्य है हमें। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, वो लुटेरे तो बनी गए हैं, दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं, पानी, सीवर, बिजली, दवाई सबके मामले में। लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता 21 मार्च से ही दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक बड़ा दावा कर दिया है। सक्सेना ने कहा है, मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। वीके सक्सेना ने 26 मई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल का पदभार संभाला था। पिछले 1 साल और 10 महीने से शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब केजरीवाल और वीके सक्सेना के बीच तकरार ना हुई हो। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है? इसको लेकर हमने संवैधानिक एक्सपर्ट्स देश दीपक वर्मा से बात की है। आप भी सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। संविधान के भाग 8 में जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी व्यवस्था कैसे चली गई इसके बारे में प्राविधान किए गए हैं। इन प्राविधानों में एक सेक्शन 239AB है जिसकी हेडिंग है फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और इस प्राविधान के तहत 2 स्थितियों में प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर की संस्तुति पे ये निर्णय ले सकता है कि वो इसको चलाने वाले सभी प्राविधान या कुछ प्राविधान को कुछ समय के लिए या काफ़ी समय के लिए निलंबित कर सकता है। तो ये निर्णय 2 परिस्थितियों में होगा। एक, ऐसी कोई स्थिति आए जिसमें राज्य का काम चलाना असंभव हो जाए, या 2, राज्य में ये कार्य करना संभव नहीं हो पा रहा है और देयर इज़ अ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो उस केस में प्रेसिडेंट ये निर्णय ले सकते हैं। 2 तस्वीरें दिखाते हुए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको बताऊंगा क्या सुनीता केजरीवाल ही दिल्ली की गद्दी पर आसीन होंगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने आम आदमी पार्टी के उन नेताओं से बात की जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। आम आदमी पार्टी के इन नेताओं को सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनीता केजरीवाल को लेकर उठ रहे कुछ सवालों का परीक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। पहला सवाल यह है कि अगर सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाता है तो क्या वो खुद कैबिनेट के फैसले लिया करेंगी या फिर दिल्ली की सरकार रिमोट से चलेगी? अगर सीएम केजरीवाल ही रहेंगे तो क्या सुनीता पर्दे के पीछे से सरकार चलाएंगी? क्योंकि अगर सुनीता केजरीवाल सीएम का पदभार संभाल लेती हैं तो केजरीवाल पर परिवारवाद के आरोप लग सकते हैं, और इन आरोपों के चलते आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल के खिलाफ खेमेबंदी भी हो सकती है। ऐसे में दिल्ली का भविष्य क्या होगा? खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं से सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आप मुझे संविधान के अंदर वो आर्टिकल दिखाइए, कानून की वो धारा दिखाइए जो ये कहती हो कि मुख्यमंत्री अगर हिरासत में हो तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। ये बात हाईकोर्ट ने उनसे कई बार पूछी। वो और भारतीय जनता पार्टी के जो टीवी विशेषज्ञ हैं उनमें से कोई आदमी ऐसी धारा कोर्ट को नहीं बता सका, लिहाजा आपकी इस पीआईएल को डिसमिस किया जाता है। इस उतार चढ़ाव वाले सफर में, इस संघर्ष में
सुनीता केजरीवाल जी, उनके बुजुर्ग माता पिता, उनके दोनों बच्चे हमेशा अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहे। आज भी इस मुश्किल समय में भी उनका पूरा परिवार इस संघर्ष में साथ में है और इस संघर्ष में साथ में रहेगा। मुख्यमंत्री भी अब तक जेल में नहीं रहा है, तो अब नई परिस्थितियों में नई तरह की संभावनाएं बन रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में अमेरिका की भी बड़ी दिलचस्पी नजर आ रही है। अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी ने कहा था कि हम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर करीब से नजर रख रहे हैं। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने कल भारत में अमेरिकी मिशन की कार्य उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया, फटकार लगाई। आज भी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को फटकार लगाते हुए ये कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणियां अनुचित हैं। हमारी चुनावी और कानूनी प्रक्रियाओं में किसी बाहरी का दखल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक और दिलचस्प बात आपको बताता हूं। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भी हुई थी, तब भी अमेरिका को हालात पर करीब से नजर रखनी चाहिए थी। तब अमेरिका को यह ख्याल क्यों नहीं आया, ये आज हम भी दिन भर सोच रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।